स्टार्ट। हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका डीआरएल कोचिंग सेंटर पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था टॉपिक नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर नंबर 3, ठीक है बच्चों। तो उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था बच्चों, उसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, जैसा विकास पेरेल मॉडल, भूमि सुधार और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खास संकट। तो आज इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो आपका विकास पेरेल मॉडल। बच्चों विकास पेरेल मॉडल होता क्या है? तो बच्चों विकास पेरेल मॉडल का मतलब होता है कि केरल के अंदर 1947 से 1991 के बीच में सरकार ने मतलब केरल के विकास के लिए जो मॉडल अपनाया उसी को हम कहते हैं विकास का पेरेल मॉडल। और विकास किस किस चीज के लिए था? बस शिक्षा हो गया आपका, स्वास्थ्य हो गया आपका, भूमि सुधार आपका हो गया, ये खाद हो गया, ये गरीबी को किस तरीके से दूर किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें विकास पेरेल मॉडल में अपनाया गया था। ये मॉडल कब अपनाया गया था? 1987 से 1991 के बीच में सरकारी मॉडल धीरे धीरे लागू केरल के अंदर कर दिया। तो ये आपको होता है बच्चों विकास पेरेल मॉडल सिंपल मतलब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों भूमि सुधार। उसके बाद फिर हमारा भूमि सुधार किस तरीके से हो, क्योंकि आप जैसे जानते हो कि तब अंग्रेजों का टाइम था तो भूमि लेकर ना ये होती थी कि अमीर के पास ज्यादा भूमि होती थी और गरीब के पास होती नहीं थी, वो अमीर के अंडर में काम करते थे। तो जैसे हमारे देश को आजादी मिली, सरकार ये पॉलिसी अपनाई कि जमींदार का 1% हिस्सा हम किसको देंगे? गरीब को देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा देश एक साथ चलेगा और सबके पास अपनी खुद की खेती होगी और अच्छे से खेती की ताकत बढ़िया तरीके से होगी। तो सबसे पहले जो टॉपिक आपका है जमींदारी प्रथा। आप जैसे समझ सकते हैं जमींदारी प्रथा का मतलब होता है जिसमें जमींदार लोग कभी खुद काम नहीं करते थे बल्कि किसानों से काम करवाते थे। इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और चकबंदी नीति बच्चों का मतलब होता है कि आप जैसे देखते हो कि आज के टाइम में खेतों का बंटवारा होता है। चकबंदी का मतलब होता है कि बंटवारा, कि मेरा खेत यहाँ तक है, ये मेरा खेत यहाँ तक है, उसका खेत वहाँ तक है, उसका खेत वहाँ तक है। मतलब चकबंदी का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि खेतों का बंटवारा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सबको अपना अपना खेत मिल जाता है और खेती बढ़िया तरीके से कर देते हैं। और लास्ट टॉपिक देख लो कि जमीन की नकली के नीचे सीमा तय। सीमा का मतलब होता है बच्चों कि खेत में क्या होता है कि पहले के टाइम जब खेत जमींदार का होता था वो 1% किसानों को दे दिया जाता था। तो जिस जिस किसानों को खेती दी जाती थी ना, तो एक सीमा डिसाइड करती थी कि बेटा कि ये सीमा यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, यहाँ तक है और यहाँ तक है, मतलब ताकि किसान लोग लड़ाई ना करे और सब लोग मिलजुल कर काम अच्छे से करें। तो ये हमारा मतलब बच्चों भूमि सुधार में सारी चीजें अपनाई गई थी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट आपका है सबसे टॉपिक इस चैप्टर का, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। खास संकट। खास संकट होता क्या है बच्चों? सिंपल सा मतलब कहना होगी हमारे देश में 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे। 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे। पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आपका 1914 से 1918 के बीच में, जिसमें बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी, देशों का लोग जान गई थी। और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा जिसमें आई थिंक 1939 से 1945 में वर्ल्ड वॉर हुआ था। लेकिन इस दौरान बताऊं जो खतरनाक था ना, सबसे खतरनाक जो वर्ल्ड वॉर था 1939 से 1945। इसमें तो भारत में सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आई थी? बिहार के जिले को। क्योंकि बिहार का जिला था ना, आपको पता है पहले तो भारत विकसित नहीं था। भारत को सारा जो कच्चा माल है क्या करना पड़ता था? आयात करना पड़ता था, ठीक है ना। और कैसे करना पड़ता था? वो अमेरिका से किस तरीके से खरीदा जाता था और किस तरीके से काम करता था, वो आज आप देखोगे इस वीडियो पढ़ोगे कि भारत में किस तरीके से खास संकट को इस्तेमाल करके, मतलब पहले खास संकट का मतलब कि खास संकट भारत में आया कैसे और इसको भारत ने कैसे उबारा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में समझो कि खास संकट होता क्या है। तो खास संकट की बात करें 1960 के दशक तब हमारे देश को आजादी मिल चुकी थी, ठीक है ना। तो हमारे देश को आजादी मिली तो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ था, इसमें अमेरिका था, अमेरिका सबसे बड़ा शामिल था। तो आप बोलते तो वर्ल्ड वॉर किसी देश में शामिल होता है तो बिक्री वगैरह बंद हो जाती है, आय निर्यात कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। तो भारत में ज्यादा दिक्कत किसको आई थी? भारत मतलब बिहार के अंदर आई थी। मतलब भारत सबसे बड़ा जो राज्य कौन था? बढ़िया राज्य जिसे कहते हैं बिहार। बिहार तो मतलब एक ऐसा स्टेट जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो बात है 1960 के दशक में हुआ क्या कि बिहार के 9 जिलों में, 9 जिलों में समझते हो कि बिहार का 9 जिला, जिसमें से कह सकते हो कि पूरा अनाज गेहूं सब खत्म हो गया। खत्म मतलब कि अकाल पड़ गया। गेहूं और चावल ऊंचे दामों में बिकने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से अमेरिका ने कुछ टाइम के लिए गेहूं और चावल और खेतों में बेचने बंद कर दिए थे। और बिहार में जो पहले 22 कैलोरी लोगों की मिलती थी, कैलोरी मतलब जो होता है कि हम जो रोज खाना खाते हैं, खाना खाने में हमें ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए, वो हमारी कैलोरी होती है। बिहार में सबको जो कैलोरी मिलती थी 2200, लेकिन घटकर कितनी हो गई? 1200। वैसे उम्मीद के मुताबिक आपको पता होगा कि एक व्यक्ति को कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 24 चाहिए होती है, कम से कम 2200 कैलोरी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ बिहार में गेहूं और चावल अकाल की वजह से 9 जिलों में क्या हो गया आपका पूरी की पूरी फसल या गेहूं चावल जो भी होता है वो खत्म हो गया तरीके से, मतलब अकाल पड़ गया। सारी चीजें ऊंचे दामों पर बिकने लगी। कैलोरी बिल्कुल ही ना के बराबर हो गई है। मतलब कि कह सकते हो कि एक तरीके से लोग भूखे हो गए।
आप दिक्कत ये होगी कि मृत्यु दर 34 बढ़ गई। अब सीधी बात है भाई कि जब आपको गेहूँ चावल मिले तो गेहूँ चावल अगर आपको मिलेगा ही नहीं बढ़िया तरीके से, जब आप गेहूँ चावल हो गया आपका जैसे खाना खाओगे नहीं, आपके पेट में जाएगा नहीं, तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो बिहार में से क्या होगा, धीरे धीरे मृत्यु दर बढ़ने लगी, तो बिहार के लोगों में क्या बढ़ता, अकाल पड़ गया, लोग ऐसे नौबत आके लोग एक दूसरे को मारते खाने लगे। तो ये बिहार में अब तक सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है, ठीक है ना। तो मृत्यु दर बढ़ने से क्या होगी, गेहूं और चावल के उत्पादन क्या होगी, बहुत बड़ी कमी आएगी। मतलब आपको बताया कि मांग और सप्लाई जानते होगी, जिसमें हमारी क्या कहते हैं, अगर किसी से माल आ रहा है, ठीक है ना, तो वो लोगों की डिमांड ज्यादा है तो कीमत बढ़ती है। सप्लाई वो चीज होती है कि माल पीछे से आ रहा है, लोगों की डिमांड कम है तो कीमत का वजह घट जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या था कि बिहार के अंदर गेहूं चावल तो था नहीं और खरीदने वाले लोग बहुत है, इसलिए गेहूं चावल की कीमत को बहुत अच्छे से बढ़ा दिया था। तो अब सरकार को भाई देख रहा है करना क्या भाई, जो हमारे बिहार के अंदर खाद्य संकट है इसको हम किस तरीके से खत्म करना चाहिए। तो उसको खत्म करने सरकार ने एक नीति अपनाई, जिससे सरकार ने आपने देखा होगा जो लिखा हो जॉइनिंग का मतलब होता है कि यानी इलाके बंदी की नीति। इसका मतलब है कि कोई भी इलाके के अंदर से बाहर नहीं जाएगा। सिंपल सा मतलब है कि कोई भी इलाके के अंदर व्यापार करने के लिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी गांव का होगा, कोई भी इस बिहार के 9 जिलों में से कोई भी बिहार के अंदर से बाहर जाएगा ही नहीं। तो सरकार ने इस नीति को क्या नाम दिया, सिंपल सा मतलब जॉइनिंग। इसका मतलब इलाके बंदी नीति मतलब कोई भी बाहर जाएगा नहीं। तो ये पूरा टॉपिक बच्चों आपका है, ये खास संकट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में क्या समझा, विकास केरल मॉडल, भूमि सुधार और खास संकट इज मेन टॉपिक। अब अगले वीडियो में करेंगे कि खास संकट से हमें छुटकारा कैसे मिला, हमें सॉल्यूशन कैसे निकाल सरकार ने, मतलब जो अगला टॉपिक हो ना सबसे मेन होगा। तो लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक आज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।